अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, अज़ीज़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, मैं नियामतुल्लाह शरीफ इलाक़े गंगोनहल्ली से। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात जानते हैं कि जब भी कोई ज़रूरी बात पहुंचानी होती है तो हमारे हरदिल अज़ीज़ दोस्त अली जनाब अली साहब अल सहारा न्यूज़ वाले हमारे पास पहुंच जाते हैं ताकि आवाम तक एक बात पहुंचाए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि एक 2-4 महीने पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस रियासत की हुकूमत को तब्दील हुई है और जिसके वज़ीर जो है हमारे वज़ीर आला अली जनाब सिद्धरामैया साहब और नायब वज़ीर आला जनाब DK शिव कुमार साहब हैं। चामराजपेट के जो है MLA साहब BZ ज़मीर अहमद साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह रियासती वज़ीर हैं और हाउसिंग मिनिस्टर भी हैं, वक्फ बोर्ड भी हैं और माइनॉरिटी के भी हैं। अल्लाह ने 3 ज़िम्मेदारियाँ उनको दी हैं। हरदिल अज़ीज़ मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कौम के लिए इतना बड़ा काम किया है, क़यामत तक के लिए लोग इंशाअल्लाह आपको इस कारनामे की वजह से याद करेंगे। जो भी गरीब गुरबा जिनको घर मिलेगा, जब तक वो घर में रहेंगे आपके लिए दुआ करेंगे और जो भी बच्चे इस स्कीम से पढ़ेंगे, उस स्कीम से पढ़ने के बाद वो आपके लिए दुआ करेंगे। जितनी औरतों को इससे फ़ायदा होगा वो औरतें सारी हाथ उठा कर के अपनी झोली उठाकर आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हम जो है आपको हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको के ज़रिए से अल्लाह कौम को फ़ायदा पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से कुछ चीज़ें ज़रूरी ऐलान की गई हैं जो उम्मत तक हमें भी पहुँचानी है, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें से जो है उम्मत फ़ायदा उठाएँ। हमारी गुजारिश है कि हमारे इस रियासत कर्नाटक के लोग खुसूसन हमारे शहर बेंगलुरु के उसमें भी खुसूसन मैं हमारे इलाके गंगोनहल्ली के लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि भाई इन स्कीमों से आप लोग फ़ायदा उठाएं और इन स्कीमों के ज़रिए से जो है हुकूमत की तरफ से जो भी फ़ायदा हासिल होता है वो फ़ायदा उठाएं। उसमें सबसे पहली एक स्कीम है वो है घरों की स्कीम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है हुकूमत की तरफ से गरीबों के लिए घर बना कर दिए जा रहे हैं और वो बहुत ज़रूरी है कि हर कोई इसमें जो गरीब है, मोहताज है, उसको चाहिए कि साइबर में जाएं और साइबर को जाने के बाद जो है साइबर में जाने के बाद वहाँ जाकर के एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फ़िलअप करें। उसके लिए क्या चाहिए मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक तो इनकम कैश सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक। ये सारी चीज़ें आप किसी के पास पहुंच जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपको बताएगा। बिल्कुल कम अखराजात में इंशाअल्लाह आपको ज़ाती मकान मिल सकता है। लिहाजा आप हज़रात से अदबन गुजारिश है कि साइबर कैफ़ में जाकर ऑनलाइन में घरों की बुकिंग करवाएं और इंशाअल्लाह उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने आपके सामने रखी हैं, लिहाजा उसको साथ में लेकर के जाएं। तो बेहतर है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप ख़ुद भी कर लें। ऑनलाइन में आप खुद ऑनलाइन में कर सकते हैं या साइबर कैफ़ में जाकर के करवा लें। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इलाके में बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स हैं और गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, लारी ड्राइवर्स हैं, टेम्पो ड्राइवर्स हैं, जितने भी 4 व्हीलर्स के ड्राइवर्स हैं, कार वगैरह हैं, जो है इन सब के लिए हुकूमत की तरफ से बड़ी सहूलत हुई है। ये व्हीकल लोन्स, ऑटो रिक्शा, टैक्सी जो है गुड्स व्हीकल के बारे में हुकूमत की तरफ से एक स्कीम आई है जिसके लिए भी इनकम कैश सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड रेजिडेंशियल प्रूफ है और कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और कॉपी ऑफ पासपोर्ट है। यानी जो हमारी आमदनी है उसकी सर्टिफिकेट बनाना है, आधार कार्ड की एक कॉपी चाहिए, जहां हमारा घर है उस घर का प्रूफ चाहिए और हमारी ड्राइविंग लाइसेंस भी और हमारे बैंक का पासबुक भी। ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास हों तो हमारे ऑनलाइन में आप लोग भी जाएं, साइबर कैफ़ में जा कर के आपके लिए ये जो है फ़िलअप कराएं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें आपको गाड़ी हुकूमत की तरफ से बाकी आधा लोन भी मिल जाएगा और गाड़ी अपनी ख़ास गाड़ी होगी, लिहाजा आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तीसरी इसकी स्कीम ये है कि जो हमारी औरतें तलाक़शुदा हैं और बेवा हैं और बग़ैर शादीशुदा बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके लिए भी हुकूमत की तरफ से एक स्कीम आई है जिससे आप लोगों को 50,000 रुपये तक का 50,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 25,000 रुपये
हुकूमत की तरफ से होते हैं और 25,000 रुपये हुकूमत लोन देती है ताकि आप कोई छोटा मोटा कारोबार करके आपका जीना चला लें। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, जो आप करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए और इनकम कैश सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए और जहाँ घर है आपका रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए और कॉपी ऑफ पासबुक चाहिए। तो राशन कार्ड भी अगर हो तो राशन कार्ड भी चाहिए, एक तस्वीर एक फ़ोटो भी चाहिए। लिहाजा जो भी आपको जहाँ भी आप जाएंगे इंशाअल्लाह वो एप्लीकेशन डालने वाले आपको बताएंगे भी, और उनको अगर ये सारी चीज़ें देंगे तो आप एप्लीकेशन डाल करके आप 50,000 रुपये हुकूमत से लेकर के कोई छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ते। जहाँ तक हायर एजुकेशन का सवाल है, आप जानते हैं कि हायर एजुकेशन जो सेकेंड PUC के बाद की तालीम है वो उम्मत को पढ़ाने वालों के लिए बहुत महंगी हो गई है। लिहाजा इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हमारी गुर्बत की वजह से, पैसे ना होने की वजह से डिग्रियां से बहुत दूर चले जा रहे हैं। उनके लिए भी हुकूमत ने ख़ास ख्याल किया और हुकूमत की तरफ से जो है अवेयरनेस एजुकेशनल लोन स्कीम आया है। लिहाजा आप जो हायर एजुकेशन कराना चाहते हैं, सेकेंड PUC के बाद कुछ डिग्री कराना चाहते हैं, पैसा नहीं है आपके पास, तो हुकूमत की तरफ से उस डिग्री के लिए भी लोन आपको मिलेगा। उसके लिए भी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और इनकम कैश सर्टिफिकेट चाहिए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, KEB बिल या एड्रेस प्रूफ कोई भी हो, इसमें से कोई भी एड्रेस प्रूफ चाहिए। CET और NET एडमिशन का टिकट चाहिए और SSLC का मार्क्स कार्ड और PUC का मार्क्स कार्ड चाहिए। स्टडी सर्टिफिकेट, प्रेजेंट कोर्स नॉन CET, अगर CET नहीं है तो स्टडी सर्टिफिकेट जो है हुकूमत पूछ रही है। लिहाजा आप ऑनलाइन में इसको भी जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हायर एजुकेशन के लिए हुकूमत की तरफ से अवेयरनेस एजुकेशन लोन मिला है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए भी जो है तकरीबन 30 लाख रुपए तक का लोन हुकूमत की तरफ से दे रही। ये सारी स्कीमें हुकूमत निकालती है, लेकिन इसका फ़ायदा दूसरे अक़वाम उठाते हैं। हमारे मुसलमान भाई अपने घरों में बैठ करके इसका फ़ायदा नहीं उठाते, जिसकी वजह से माइनॉरिटी के लिए जो फ़ंड निकलता है वो कई ज़माने तक कोई इस्तेमाल ना करने की वजह से वापस चला जाता है। लिहाजा मैं गंगोनहल्ली की आवाम से, बल्कि कर्नाटक रियासत की सारी आवाम से, ख़ुसूसन हमारे इलाके बेंगलोर शहर की और उसमें गंगोनहल्ली की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, लायरपाड़ा के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात भी अपने अपने जो इस स्कीमों से फ़ायदा उठाएँ। घरों का जो मसला है उसका, अपने औरतों का मसला है, जो गाड़ी ड्राइवर हैं वो, और जो पढ़ने वाले बच्चे हों, इन सारे स्कीमों से फ़ायदा उठाएंगे, बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर में फिर एक मरतबा मैं हमारे हरदिल अज़ीज़ मिनिस्टर बीज़र ज़मीर अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं तमाम जो मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं और हमारे इलाके के जो पढ़े लिखे अहबाब हैं, सोशल वर्क जो काम करते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि हमारी आवाम को पता नहीं चलता। हमारी आवाम जो है होती है वो बेचारी सुबह उठती है और रोज़ी तलाश करके शाम में आकर सो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि हुकूमत की तरफ से क्या आया है, क्या करना है। तो लिहाजा जो जानने वाले अहबाब हैं उनसे गुजारिश है कि उन गरीबों तक पहुँचे और उन स्कीमों के बारे में उनको इत्तला दें और इस बात की कोशिश करें कि हुकूमत से उन गरीबों को फ़ायदा हो। इससे आप हजरात के लिए भी उनके दिलों से दुआएं निकलेंगी। आपसे मैं सारे मसाजिद के ज़िम्मेदार, बल्कि सारे सोशल वर्कर के ज़िम्मेदारों से, मैं कमेटी के अहबाब से भी गुजारिश करता हूँ, जो है जितने भी लीडर अहबाब हैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि आप सब जो है इस स्कीम से उम्मत को फ़ायदा हासिल करने के लिए कोशिश करें कि गरीबों को इससे फ़ायदा हो इंशाअल्लाह। भाई इसमें एक ज़रूरी बात ये भी बतानी थी असल में आपको कि जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हो सकता है कि कुछ आगे पीछे भी हो जाएं। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि साइबर कैफ़े जब जाएंगे, एप्लीकेशन डालेंगे तो वो सारी चीज़ें सामने मालूम हो जाएंगी। ऑनलाइन में आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाते हैं। जब साइबर कैफ़े में जा कर के एप्लीकेशन डालते हैं तो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है,
یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. خود آپ چیک کر لیں. آپ خود چیک کر لیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے اپلیکیشن فارم ڈالیں، بہتر ہو.